रेखा में चल रहा है उम्र। कुछ दिन के बाद जवानी आ जाती है। सोचते हैं कभी बूढ़ा होवे सब भजन में बैठबे, अखन की बैठबे जवान छिए, खाए पिए वाला छिए। दौड़ कोलापुर घाट दौड़ के हर दिया कहा गया है। जब हम लोग जब तक ये सांस है तब तक सबको चहेते हैं। सांस टूट जाए बाबू, घर से भी निकाल के उल्टी के पास रख दिया जाता है कि लाश छिए, अब चौकी पर से उतार दो। सोचना है कि मात्र सांस टूटने से सब अंग शरीर में लगा हुआ है। मात्र सांस निकल जाने से हम लोग मुर्दा हो जाते हैं। ना तो किसी दूसरे का हम बाप लगते हैं, ना तो माई लगते हैं, ना तो भाई लगते हैं, ना तो दोस्त लगते हैं। लाश। और यहाँ पे बाबू जितेंद्र यादव ग्राम संझौती अपनी सासू माँ के लिए 101 रुपया दान करते हैं। और आप हैं ज्योति नीतू कुमारी घर बरुआ, इनकी ओर से भी 51 रुपया आया है। और एक महानुभाव नाम बूटल, और आप हैं बूटल सिंह ग्राम हरदिया, इनकी ओर से भी 50 रुपये का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी दानकर्ताओं को भगवान भला करेंगे कहते हुए बाबू कहा गया कि जीते जागते जो करना है, जीते जागते कर लेना है। मर जाने के बाद, उम्र गिर जाने के बाद, कुछ दिन बीते बालापन में, कुछ दिन बीते जवानी में, आए बुढ़ापा, कांपन लागे, बुद्धि गई चुल्हानी में। जैसे भूले गाय संग बछरू, भूले फुट्टी शानी में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, भक्ति करो जवानी में बाबा। कि कहें गाड़ी छूट गए तो पैदलो चल जेबे दोनों गोटे में। हाथ पांव नहीं काम करेगा तो कैसे जाइएगा। अब हरियरी में छोड़ दीजिए, गैया भूल जाती है। हरियरी है उस समय, जवानी है तो हम लोग घूमते फिरते समय बिता लेते। लेकिन कहीं कबीर सुनो भाई साधु, भक्ति करो जवानी। अभी बाबू अब भीम का बारी है, देखिए क्या होता है। मात्र 5 कदम बच गया है पहाड़ के अंतिम चोटी पर पहुंचने के लिए। नहीं हो सका, पांव फिसल गए भीम का। पांव फिसल गए
भीम का गिर जाते हैं खाई में, बलवान भी हिम्मत हार गए पहाड़ के कठिन चढ़ाई। बलवान भी हिम्मत हार गए पहाड़ के कठिन चढ़ाई, बलवान भी हिम्मत हार गए पहाड़ के कठिन चढ़ाई। भीम खाई में जाके गिरा, कहा भैया 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 बचा लीजिए भैया, बचा लीजिए भैया, बचा लीजिए। जवाब में क्या मिलता है? कहा रे भीम बेईमान बाहरी संसार, कहा भीम गद्दार, तनी सा नहीं ध्यान दियो, दोनों गोटा जते ने रेस में बतियाब करे छी जे हमरा पर अभिनय जितनी माता जी वो अपने के हाथ में थोड़ा। और आप आयुष कुमार पिता चंदन कुमार यादव, ये अपने पिताजी के आत्मा माता जी की आत्मा शांति सदगति के लिए 501 रुपया दान करते हैं। अभी बाबू लंबी उम्र की कामना करते हुए दानकर्ताओं के लिए जो स्वर्ग चले गए उनसे मैं आग्रह करूंगा कि उनके ऊपर आप अपना आशीर्वाद का वर्षा कर दीजिए। आओ, कहीं से नानी, कहीं से दादी, कहीं से सासू माँ, क्या कहना है? अब कहा गया आहो केहू ना बिगाड़ा केहू ना बिगाड़े जी, राम ना बिगड़ी है जय हो गुरु जी। आहो केहू ना केहू ना बिगाड़ेगी, राम ना बिगड़ी है हुजन करा, केहू ना बिगाड़ेगी, केहू ना बिगाड़ेगी,
भीम के गद्दार कहा, बेईमान कहा, कहा पेटू भी है तुम, किसी का पेट भरे ना भरे तुम्हारा पेट भरना चाहिए। भीम, कभी मां कुंती भूखी रह जाती थी, कभी द्रौपदी भूखी रह जाती थी, कभी मैं भूखा रहता था। किसी का पेट भरे ना भरे तुम्हारा पेट भरना चाहिए। गद्दार आओ जाओ। देखिए संसार क्या है बाबा, जानते हैं? 2 मिनट समय, एक बार दुर्योधन के कांधे पर सरस्वती का वास था, लक्ष्मी का वास था। लक्ष्मी जी एक बार दुर्योधन को लेकर के पानी में जाके छुपा दिया, कहा ऊपर मत जाओ बेटा, मारे जाओगे। जब महाभारत की लड़ाई समाप्त करके मां कुंती के पास 5 भाई गए भोजन मांगने के लिए कि मां क्या बनाई हो? कहा बेटा खिचड़ी बनाई हो। कहा लाओ ना, भूख लग गई है। कहा खिचड़ी खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 भाई में से बताओ दुर्योधन के कौन मारा? अब तो सबके नारी कटने लगा, कोई मारा था नहीं। इधर से उधर देखने लगा, उधर से इधर देखने लगा, उधर से इधर देखने लगा, इधर से उधर देखने लगा, कोई भाई नहीं कबूल किया कि हम मारे हैं। मां बोलती है नहीं बेटा, जब तक दुर्योधन को मार करके नहीं आओगे तब तक तुमको भोजन नहीं मिलेगा। वाह! कहा हम कैसे जाए मां? कहां जाए? कहा जिसके साथ त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण है, कहीं जाने की क्या जरूरत? भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं पता लगा लेता हूं। भगवान कृष्ण समाधि लगा के बैठ गए बाबू, आंख बंद करके अपने अंदर के ज्योति से देखते हैं कि भीम नहीं, दुर्योधन लक्ष्मी के साथ मान सरोवर में जाके पानी के अंदर है। भगवान बोलते हैं मान सरोवर में जाके छिप गया है वो दुर्योधन। कहा तब कैसे होगा? कहा चलिए हम चलते हैं। 5 भाई भगवान कृष्ण पहुंचे वहां बाबू, ढेर सारे धिक्कार दिया। भीम दुर्योधन निकलना चाह रहा था धिक्कार सुन के, लेकिन मां लक्ष्मी इशारा करती है बेटा बैठ जाओ, मारे जाओगे। तो बैठ गया। फिर धिक्कार दिया, फिर दुर्योधन उठना चाहा, फिर मां लक्ष्मी रोक देती है ठहर जाओ बेटा। फिर धिक्कार दिया, फिर उठना चाहा, फिर मां लक्ष्मी रोकती है। बस भीम मां लक्ष्मी के उठा के फेंक दी। भय ही बाम दिन देखा जा रहा है। भीम के सामने आया दुर्योधन। कहा कहां आए हो 5 भाई? कहा तुमसे लड़ाई करने के लिए। कहा तो एक काम करो, हम राजा हैं, हम राजा से लड़ेंगे। तुम 5 भाई में तय कर लो राजा किसको मानते हो। राजा तो धर्मराज थे, और धर्मराज तो लड़ने में टिक ही नहीं पाते। भगवान कृष्ण इशारा करते हैं क्या देखते हो, मान लो। भीम को मान लो राजा, भीम को मान लो।
चारों भाई कहा हम भीम को राजा मानते हैं। कहा तो ठीक है, भीम जब राजा है तुम चारों भाई चरण छू के प्रणाम कर लो। अब धर्मराज जिस वक्त चरण छुएंगे भीम को तो भीम जल के भस्म हो जाएगा। भगवान कृष्ण बोलते घबराओ नहीं। कृष्ण भगवान के एक पुस्तक लेकर के अपने कांख के तल्ले भीम को दे दिया गया। कहा इसको तुम चाप के रखो। और चारों भाई से सिखा दिया गया कि जाओ चारों नीचे पैर छू के नहीं प्रणाम करना है, पुस्तक को प्रणाम करना है। भीम के कांख के तल्ले बाबू पुस्तक है, वही पुस्तक को प्रणाम करके चारों भाई लौट गया। भीम बना राजा। जब जरूरत पड़ा तो राजा बना दिया। राजा है न, क्योंकि उस लड़ाई को भीम ही थमेगा ना, इसलिए लड़ाई इन सब से होगा नहीं, तो भीम को राजा बना दिया गया। लड़ाई शुरू हुई, दुर्योधन मारा गया भीम के हाथ से। उसके बाद पांचों भाई मां के पास, मां कुंती के पास पहुंचकर तब भोजन मिला। आजकल का बेटा नहीं जल्दी खाई दे कि ना, उतना भीड़ करके बेटा सब गया, लेकिन वो मां बोलती है नहीं बेटा, जब तक दुर्योधन मरेगा नहीं तब तक तुम पांचों को भोजन नहीं मिलेगा। वाह रे मां, इसका मतलब क्या समझे कि मां आन शान चढ़ा दिया नहीं, आशीर्वाद देती है अपने हृदय से कि जाओ बेटा तुम विजय करोगे, विजय करोगे, विजय करोगे बेटा। वो लोग अभागा जिनका माय नहीं छे, वो लोग अभागा जिनका माय नहीं छे। दुनिया में कोई ना, दुनिया में कोई ना सहाय होई के, वो लोग भाया भागा जिनका, लोग भाया भागा जिनका माय नहीं छे, लोग भाया भागा जिनका माय नहीं छे। दुनिया में कोई ना, दुनिया में कोई ना सहाय होई के, लोग भाया भागा जिनका माय नहीं छे, लोग भाया भागा जिनका माय नहीं छे।
होई के ओहो लोग बाया भागा मां का आवाज है जब गया पांचों भाई हाँ बाबू हमारे अंकुश कुमार जी अपने दादाजी के साथ होकर भगवान के दरबार पर पहुंचकर 51 रुपये पुरस्कार भगवान के दरबार में पहुंचाया। लंबी उम्र की कामना करते हुए दादाजी का आशीर्वाद इनके माथे पर रहे, माता जी का आशीर्वाद रहे। अब भगवान भला करेंगे और साधुवाद कहते हुए और भजन की ओर भजन की ओर मैंने कहने जा रहा था कि वो लोग भागा जिनका तो कहने का भाव जिस समय लड़ाई करवाने का था, लड़ाई जीतना था तो भीम को राजा बना दिया गया। आज पेटू कह रहा है देखा जाए संसार का लगाओ, ये संसार किसी का नहीं है बाबू। कह रहा है आज बेईमान कह रहा है, क्या कहना है बाबू। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला। जब समय हो लगम दो, जब समय हो लगम दो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय हो लगम दो हर कोई साथ छोड़ देला। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला। जब
अकेले ई बकरिया पठवा एले सर्वेक्षण करे भगवान। भीम गल के बर्फ बना, अकेले धर्मराज पहाड़ के अंतिम चोटी पर चले गए और मन में सोचते हैं कि जगह देखता हूं, बैठ के तपस्या करेंगे। इतने देर में ऊपर देखते हैं, ऊपर से विमान आ रहा। धर्मराज देखने लगे कि अरे यार, जिस विमान की सुंदरता इतना सुंदर है, उस विमान में बैठने वाले कितना सुंदर होंगे। उस विमान में बैठने वाले कितना सुंदर होंगे। देखता हूं। तब तक मैं विमान पास आ गया, नजदीक आके गेट खुल गई। अंदर से देवताओं का राजा इंद्र बाहर आते हैं। इंद्र जब धर्मराज को देखे ना, कहा धर्मराज की जय हो, धर्मराज की जय हो। धर्मराज बोलते हैं आप हैं कौन? कहा मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं। कहा तो कहां आए हो? कहा आपको ले जाने के लिए स्वर्ग। कहा कौन कहा आने के लिए? कहा आपका धर्म कह रहा है, आप धर्मात्मा निकले, सब भाई को छांटते हुए, द्रौपदी को त्यागते हुए ऊपर आ गया। हम आए हैं आपको ऊपर ले जाने के लिए, स्वर्ग ले जाने के लिए। धर्मराज बोलते हैं कि ठीक है, हम जाएंगे वहां, लेकिन पलट के देख लेता हूं, साथ में एक कुत्ता आ रहा था। कुत्ता यहां तक आया कि रास्ते में छूट गया, आधे दूर में घूट गया, कि गिर गया, कि गल गया, थोड़ा देख लेता हूं। घूम के धर्मराज जब देखते हैं तो पीछे में कुत्ता पूंछ को हिला रहा है, हिला रहा है, हिला रहा है। हाँ, देखा जाए, धर्मराज ने कहा कि है यही कुत्ता को हम स्वर्ग ले जाएंगे, तब जाएंगे। कहा धर्मराज के सामने इंद्र, कहा खबरदार, कुत्ता तो अछूत जाती है, हम उसको अपने विमान पर कैसे बैठाएं? बिगड़ गए धर्मराज। कहा कौन कहता है कि आप देवताओं का राजा है? कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी का जितने धरती पर जीव है, सब ब्रह्मा जी का संतान हुए। सब जीव को 84 लाख जीव को ब्रह्मा जी ही बनाया है। ब्रह्मा जी का सब संतान है। और आप यहां कहने के लिए आए हो छूत और अछूत। कौन कहा कि आप देवताओं का राजा हैं? इतने देर में बाबू कुत्ता जो था वो प्रकट हो गया। दीप पुरुष के रूप में बदल गए हैं स्वान। दीप पुरुष के रूप में बदल गए हैं स्वान। स्वान नाम कुत्ता दिव्य पुरुष का मतलब हुआ धर्म बन के खड़ा हो गया। कहा धर्मराज की जय हो, मैं कुत्ता नहीं हूं, धर्म हूं, धर्म। आपके धर्मात्मा जैसे जीव को पाकर के मैंने साथ नहीं छोड़ा, साथ ही साथ परीक्षा लेने आया था, लेकिन परीक्षा में धर्मराज तुमने पास कर गया, पास कर गया। चलो हम आपको ले जाएंगे। आप हैं अरविंद यादव
जितेश रितेश की माता जी ये अपने सासू माँ की अंतिम विदाई समारोह में सब लोग मिलकर 502 रुपया का आशीर्वाद भिजवाए हैं। ओ भाई 2 रुपया कम हुआ क्या? 2 रुपया कम देके कंडक्टर लेगा? कोई बात नहीं है, कहीं से मजाक किया गया है, कोई बात नहीं। 502 रुपया है, हम तो 2 रुपया समझे थे। अरविंद बाबू की तरफ से 502 रुपया का पुरस्कार भेजा गया है सासू मां के अंतिम श्रद्धांजलि सभा में आत्मा हेतु शांति के लिए। आवे बाबू सही में कहा गया है, ऐसन पलंगिया बनैया बनम जी ऐसन पलंगिया बनैया बनम हिले न एको अलंगा ऐसन पलंगिया बनैया बनम हिले न एको अलंगा होगा ऐसन पलंगिया बनैया बनम हिले न एको अलंगा होगा 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 ऐसन पलंगिया बनैया बनम हिले न एको अलंगा होगा ऐसन पलंगिया बनैया बनम हिले न एको अलंगा होगा। कवि का इशारा है, ऐसन पलंगिया बनैया बनम हिले न एको अलंगा होगा ऐसन पलंगिया बनैया बनम हिले न एको अलंगा होगा। और आगे बढ़ा जाओ, दया धर्म के पलंग बनैया सत्संग दी हो अजरिया होगा।
अभी बाबू धर्मराज ने कहा अपने धर्म से, कहा आपको कुत्ता बनना होगा, फिर से कुत्ता बन जाइए और विमान पर बैठिए, मेरे साथ स्वर्ग चलिए। क्यों? लोग में ज्ञान हो जाए कि सुंदर सत्संग भजन से प्रेम करने वाले, सत्संग भजन से प्रेम करने वाले कुत्ता भी हो तो स्वर्ग जा सकता है। वो कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे कुत्ता तो हेलीकॉप्टर पर चलता है ना, जो पाला जाता है, जिसको हम लोग पोसते हैं। वो कुत्ता 50-50 हजार में खरीदा जाता है। उस जन्म का, धर्म का, सत्संग का वो पुण्य है। कुत्ता भी है, फिर भी हेलीकॉप्टर पर चल रहा है। आने वाले समय में अपना भोग भोग के फिर मनुष्य बनेगा। वो सत्संग का लाइस रहेगा बाबू, धर्म का चमत्कार शरीर में रहेगा। आप मनुष्य भी बनिएगा लौट के, आपका संस्कार सबसे अलग रहेगा। भजन में बैठने का शक्ति भगवान देंगे। सब भजन में नहीं बैठते हैं। गाछिए में जाके बैठ गया हो, आवाज यहाँ इतने छे सुन रहा छी, लेकिन सब कुछ का जगह होता है। जहां तक घर में लोग व्यवस्था करते हैं, समियाना खड़ा करते हैं, वहां तक जहां भगवान का भजन हो रहा है, उस जगह आप लोग जब तक बैठे रहिएगा तब तक भगवान के गोद में बैठे रहेंगे। कोई मामूली जगह नहीं है, सब नहीं बैठ सकते हैं। और आपने नंदन यादव, राम प्यारे लाल यादव, आप दोनों भाई अपने माताजी के अंतिम विदाई समारोह में 501 रुपया दान करते हैं। हाँ बाबा, क्या कहा जाए, अपने माताजी की श्रद्धांजलि सभा में सुपुत्र, क्या कहना है, सुपुत्र जो है माताजी का सब आशीर्वाद माताजी को छोड़ना ही होगा माथे के ऊपर। क्या कहना है, धन वो बेटा जो अपने माँ बाप के सेवा में कुछ समय निछावर कर दे, फिर उसको कोई हिला नहीं सकेगा। माँ बाप का आशीर्वाद कोई मामूली मत समझिए, मत नहीं समझा जाए, मामूली नहीं समझा जाए। जो स्वर्ग में आशीर्वाद नहीं मिलेगा वो माता पिता से मिलता है। माता लक्ष्मी है, पिताजी भगवान विष्णु हैं, दोनों मिल के पालते हैं। मैया तो 9 महीना तक अपने गर्भ में भी धारण करती है ना। क्या कहना है, माँ का दर्जा ज्यादा होता है पिता से। अबे बाबू बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए अपने दानकर्ताओं को। और आप कविता देवी, ये अपनी सासू माता की अंतिम श्रद्धांजलि सभा में 102 रुपया दान करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधु बहुत आशीर्वाद कहते हुए बाबू विमान पर दोनों मूर्ति बैठ गए, लेकर के चल दिया गया। स्वर्ग जब पहुंचते हैं वहां का नियम क्या है वो देखा जाए। जो बैठे हैं वही न सुनेंगे, जो चल गए अंतिम सुधरे, अंत सुधरे तब बाबा जी। भजन का अंतिम निचोड़ जान लीजिए, तब जाइए तो बहुत मजा है। हाँ बाबू, हाँ हाँ, स्वर्ग का नियम है, सुना जाए कि पुण्य अधिक हो पाप तनिक, पुण्य अधिक हो और पाप तनिक, थोड़ा सा पाप हो और पुण्य ज्यादा हो तो क्या होता है वहां?
पुण्य अधिक हो पाप तनिक, तो पहले नरक दिखाते हैं। वैसे व्यक्ति को पहले नरक वाले गेट पर ले जाया जाता है। नरक उसे दिखलाते हैं, नरक का थोड़ा हवा लगा, नरक का थोड़ा हवा लगा, स्वर्ग उसे पहुंचाते हैं। नरक का थोड़ा हवा लगाते, स्वर्ग उसे पहुंचाते हैं। नरक का थोड़ा हवा लगाते, स्वर्ग उसे पहुंचाते हैं। नरक का थोड़ा हवा लगाते। वहां का नियम है कि पुण्य अधिक हो पाप तनिक, नरक पहले दिखलाते हैं। नरक की थोड़ा हवा लगाकर स्वर्ग उसे पहुंचाते हैं। नरक इसलिए दिखा दिया जाता है कि वो लोग स्वर्ग के वैल्यू दें। जिसको दुख नहीं हुआ है बाबू, सुख को वैल्यू नहीं देता है। सुख के वैल्यू उसी आदमी के सामने है जो दुख हो गए हैं। जो मैया अपने पैर उठाकर सीधा खोज के लाती है, खेत में जाके पानी पटाती है, जो भाई साहब अपने से उपार्जन करते हैं उनको ये दुख मालूम है। उनके सामने यदि सुख आ जाए तो बड़ा कस के पकड़ते हैं कि नाई भाई दुख बर भोग लिए जाए, सुख का पकड़े के। और जो दुख देखबे नहीं किए, सुख कैसा होता है उनको पते नहीं है, तो वैल्यू कहां से आएगा। इसलिए नरक दिखाया जाता है कि देखिए नरक का व्यवस्था ये है, और चलिए अब स्वर्ग में रहिए। जब नरक वाले गेट पर उतारा गया बाबू, धर्मराज बोलते हैं यमराज के दूत से कि ये क्या है। कहा ये नरक है। कहा उधर से आवाज किसकी आ रही है, इधर से किनका आवाज है। द्रौपदी चिल्ला रही थी नरक में, स्वामी स्वामी बचा लीजिए, स्वामी पतिदेव बचा लीजिए, बचा लीजिए। इधर से आवाज आ रहा है भैया, ओ भैया भैया। ऊपर आते हैं तो माथे पर मोंगरा लगता है, अंदर जाते हैं भैया पिल्लू काटता है। बड़ा दुख में पड़े हुए हैं भैया, बचा लीजिए, बचा लीजिए। धर्मराज कहा, जमराज दूत से कहा इधर से भैया भैया कौन कह रहा है। कल के चलिए ना महाराज, यहाँ नरके जब है देरी भैया कहने वाला है। कल के नहीं नहीं बताइए। कहा वो है चारों भाई आपका, भीम अर्जुन नकुल सहदेव। कहा अच्छा, और इधर से आवाज जो स्वामी स्वामी का आ रहा है। कहा वही है महारानी द्रौपदी। चलिए उन लोग जैसा किए हैं अपना नरक में रहेंगे, आप लोग चलिए, आप धर्मात्मा। वहां जाके धर्मराज अड़ गए। कहा नहीं जाएंगे। कहा क्यों। कहा दुख पाते हैं मेरे अपने भाई, अपने धर्म पत्नी दुख आ रहे और दुख आ रहा है, और हम स्वर्ग में जाके मौज लें।
दुख पाते हैं मेरे अपने तो हम भी दुख ही पाएंगे। दुख पाते हैं मेरे अपने हम भी दुख ही पाएंगे। दुख पाते हैं मेरे अपने हम भी दुख ही पाएंगे। जमराज के दूत से कहा कि हम भी नरके में रहेंगे, हमारी पत्नी नरक में रहेगी और हमारा भाई नरक में रहेगा, हम अकेले स्वर्ग के मौज लेंगे। नहीं, हमको भी यही रहना है। कहा महाराज आप धर्मात्मा है। कहा कोई बात नहीं है, धर्मात्मा है तो हम भी नरके में रहेंगे। अब किसकी हिम्मत है कि धर्मराज के नरक में रख सकते? धर्मराज कहा हमको यहां क्यों लाया गया, क्यों लाए आप नहीं लाते, इस दृश्य को हमने नहीं देखता तो हम नहीं बोलते, यहां क्यों लाया गया? अब जमराज का दूत बात को खोला, कहा इसलिए यहां आपको लाया गया कि आप भी धर्मराज 2 जगह गलती किए थे, इसलिए आपको नरक दिखाया गया। धर्मराज कहा हम गलती किए हैं, बताओ तो। कहा है गलती। कहा कहां है मेरा गलती, बताओ। जमराज का दूत कहा कि महाराज अश्वस्थामा नाम करके हाथी मारा गया था, और अश्वस्थामा जो मनुष्य था आपका गुरु था। महाराज अश्वस्थामा के कानों तक आवाज पहुंचा कि आपका बेटा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य के कानों तक आवाज पहुंचा कि अश्वस्थामा मारा गया। अश्वस्थामा नाम करके हाथी मरा था, लोग नहीं। लेकिन आपको सब भाई जब कहा, भगवान कृष्ण जब कहे कि उधर से गुरु द्रोणाचार्य बोल रहे हैं कि संसार के सब लोग कह देंगे तो हम नहीं मानेंगे, और अकेले यदि धर्मराज कह दे कि सही में अश्वस्थामा मारा गया है तो हम मान लेंगे। जय मान लेंगे। आप हैं बैजनाथ यादव जी, ग्राम हरदिया, इनकी ओर से 50 रुपए का दान आया है। और आप हैं जो माता जी स्वर्गवास गई हैं, इनकी सबसे छोटी बहू, ये अपनी सासू माँ के अंतिम विदाई समारोह में 101 रुपया दान करते हैं। और आप हैं बिरजू यादव, मन खुश दिल खुश, नेहा की मम्मी, ये अपनी सासू माँ की अंतिम श्रद्धांजलि सभा में 501 रुपए का दान प्रदान करती हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद अपने सासू माँ के लिए, अपने दादी माँ के लिए, अपने नानी के लिए। क्या कहना है बाबू, क्या कहना है? इसके लिए शब्द नहीं है। बहुत बहुत साधुवाद। लास्ट में मैं आशीर्वाद देता हूं सभी दानकर्ताओं को कि राखी हो नजरिया, कि राखी हो नजरिया, या हो घनश्याम, राखी हो नजरिया, या हो घनश्याम, बन जाए इनका
बन जाए उनका बिगड़ा काम, बन जाए उनका बिगड़ा। अब धर्मराज कहा गलती बताओ। कहा आपने गुरु द्रोणाचार्य के झूठ शब्द ने सुनाया, सबके कहने पर कि एक बार झूठ बोल जाओ, कह दो धर्मराज कि सही में अश्वत्थामा मारा गया। और ये वरदान था गुरु द्रोणाचार्य का, लड़का का नाम था अश्वत्थामा। वरदान था गुरु महाराज जी को कि जिस वक्त बेटा का मरण सुनेंगे तो खुद मर जाएंगे। देखिए एक तीर में दो शिकार जा रहा है। अश्वत्थामा मारा नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण जबरदस्ती बोलवाए, भगवान कृष्ण धर्मराज से बोलवाए कि कह दो एक बार। कहे तो नहीं, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जब पूछे कि धर्मराज सही में अश्वत्थामा मारा गया, कहा हाँ महाराज, लेकिन आज हम लड़ाई के मैदान में नहीं थे, लेकिन सही में अश्वत्थामा नाम करके मारा गया है। पूरा झूठ नहीं बोले, थोड़ा सा। ना तो फुटाए का अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा, ना तो फुटा के बोले कि आपका बेटा अश्वत्थामा मारा गया। कहा महाराज हम लड़ाई के मैदान में नहीं थे, लेकिन सुनने मिला है कि सही में अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज के मुखार बिंद से आवाज निकलता है और द्रोणाचार्य अंत हो गया। सब ठहाका दिया। इनसे कहा गया कि गुरु जब मर गए आपको शोक मनाना चाहिए, बाप मैं मर जाए तो शोक मनाना चाहिए। आप ठहाका मार के हंसे थे सबके कहने पर, सब कोई हंसे तो आप भी हंस दिए। ये दो गलती आपसे हुआ है, इसलिए आपको नर्क दिखाने के लिए यहां लाया गया। धर्मराज अब चलो स्वर्ग में रहिए। कहा नहीं महाराज, जब तक हमारी पत्नी बाहर नहीं आ जाती है, जब तक हमारा भाई बाहर नहीं आ जाता है, तब तक हम नहीं जाएंगे। सब देवता जुट करके जमराज आ गए, भगवान आ गए। कहा महाराज बखेरे खत्म कीजिए, न धर्मराज को हम कैसे रख सकते हैं नरक में, जुल्म हो जाएगा, विधि विधान समाप्त हो जाएगा। और आप हैं नंदन यादव, सभी भाई बहन मिलकर ये माताजी के अंतिम विदाई समारोह में 505 रुपया दान करते हैं। हाँ बाबा भक्तराज 505 रुपये की पुरस्कार माताजी के श्रद्धांजलि सभा में पहुंचाए हैं। उनके लिए भी कुछ कहना चाहूंगा। लास्ट में सभी दानकर्ताओं के लिए थोड़ा सा ये कहानी बचा है, इसे समाप्त करने दिया जाए। फिर धन्यवाद मनाते हुए, जयकार मनाते हुए, समदन गाते हुए आप लोगों के बीच, आप लोग भी अपने महल में जाएंगे, मैं भी अपने झोपड़ी के लिए चल दूंगा। हाँ बाबा, सब कोई विचार करके कहा छोड़ दिया जाए। भीम चारों भाई को निकाल दिया जाए, नरक से निकाल दिया गया, द्रौपदी को निकाल दिया गया। देखिए एक धर्मात्मा होने से 5 बचा नरक में रहने से। लेकिन उस समय यदि अपना धर्म को नहीं बचा लेते गिरने के समय में, तब आज ये डिग्री नहीं मिलता। इलेक्शन है, लोग सब मेहनत कर रहे हैं, लोग सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जीतेंगे वही जिनके ऊपर जनता का कृपा हो जाएगा। अभी सरकार का कोई पावर नहीं, कोई सरकार है कोई पावर नहीं। जनता जिसे चाहेंगे वैसे सरकार को गद्दी पर बैठा देंगे। जनता मालिक है। थोड़ा सा सोच ले सरकार कि जनता जब मालिक है, 5 साल के लिए हम हैं, 5 साल के बाद फिर जनते मालिक होगा। थोड़ा डीजल के भाव कम कर देते हैं, पेट्रोल के भाव कम कर देते हैं, सब आदमी की जरूरत पड़ता है, लेकिन ये सब नहीं हो रहा है।
अनुदान तो ढेरी मिलता है, लेकिन ये सब कम जो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भीड़ पड़ता है किसान के ऊपर, मजदूर के ऊपर। मोटरसाइकिल घरे घर है, ट्रैक्टर है, खेती कैसे होगा ट्रैक्टर नहीं रहेगा तो। ठीक इसी ढंग से यदि वहां त्याग न दिखाते तो आज यहां डिग्री नहीं देखा जाए। चारों भाई से कहा गया महारानी द्रौपदी से, कहा ले जाओ धर्मराज, बगल में नदी बह रही है, इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी, इस नदी का विशेषता है जो इसमें जाकर स्नान कर ले वो देवता में बदल जाएंगे, देवता में बदल जाएंगे। इस नदी का विशेषता है। ले गए चारों भाई को धर्मराज और महारानी द्रौपदी को भी ले गए। मंदाकिनी नदी में जाके स्नान करवाया। स्नान के बाद देवता में बदल गए। महारानी द्रौपदी गंधर्व के पास पांचों भाई पांडव देवता के साथ चले गए। जो मां बहनें अभी भी शादी विवाह में कहती है कि कहां से अला पांचों पांडव, कहां से नारद मुनि हुए, ललनारे कहां से अलखिन भगवान जनकपुर में जय जय बोले।